अगली बार फिर कब? कल तो शनिवार है, बच्चे और संजय घर पर ही होंगे। मेरे दोनों बच्चे सारस और पूजा की छुट्टी होगी और संजय जी 2 दिन के लिए फ्री होते हैं और मैं गृहिणी हूँ। अब 2 दिन किसी न किसी बात पर लेकर तीनों में लड़ाई होती रहेगी। कभी बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कभी संजय बच्चों को किसी न किसी बात पर डांटेंगे। फिर इनकी भी बच्चों के साथ में बहस हो जाएगी किसी न किसी बात को लेकर। आजकल मुझे हफ्ते के अंत से ज़्यादा इन बच्चों और संजय के झगड़े से ज़्यादा डर लगता है। पहले मैं कहाँ हफ्ते के अंत का इंतज़ार किया करती थी, लेकिन अब डर लगता है हफ्ते के अंत आने से, क्योंकि अब किसी न किसी बात को लेकर जब ये तीनों इकट्ठा रहते हैं तो लड़ाई ज़रूर हो जाती है और यह मुझे पसंद नहीं आता। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मुझे हमेशा सप्ताह के अंत का बेसब्री से इंतज़ार रहा करता था। हम चारों कहीं घूमने फिरने भी जाया करते थे तो कभी घर पर ही कोई गेम खेलते थे, जैसे लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया। ऐसे ही कुछ घर पर खेलने वाले गेम हम चारों मिलकर खेला करते थे और हमें बहुत अच्छा भी लगता था। हम एंजॉय भी खूब करते थे, कोई बोर नहीं होता था। लेकिन अब वह समय बीत चुका है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तब मैं अपने परिवार को मन ही मन देखकर फूली नहीं समाती थी, लेकिन धीरे धीरे बच्चे अब बड़े हो गए। अब पूजा इंजीनियरिंग कर रही है तो सारस 12वीं कक्षा में है। अब वह साथ बैठकर हंसने खेलने वाले पल कहीं खो से गए हैं। लेकिन मैंने भी जबरदस्ती यह नियम बनाया है कि रात को सोने से पहले हम आधा घंटा चारों साथ में ज़रूर बात करेंगे या फिर साथ में आधा घंटा समय ज़रूर बिताएंगे सोने से पहले, चाहे कोई कितना ही थका हुआ क्यों ना हो। यह नियम भी अच्छा खासा चल ही रहा था। मुझे इस आधे घंटे का बेसब्री से इंतजार रहता था, लेकिन अब इस आधे घंटे का भी अंत होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब आधे घंटे में भी हम अच्छे से बैठकर प्यार की 2 बातें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि किसी न किसी बात पर बहस हो जाती है। इसलिए अब मुझे यह लगता है कि जो नियम मैंने बनाया है आधे घंटे का, अब तोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था कि चाहे हम पूरे दिन बात करें या ना करें, चाहे हम एक साथ बैठे या ना बैठे, लेकिन रात के आधे घंटे हम बैठकर एक दूसरे से कुछ बातें शेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ दिन तो सही चला, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल अब होता यह है कि जब भी हम चारों बैठ कर बातें करने लगते हैं तो किसी न किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता है। मैं कभी सारस को समझाती हूँ तो कभी पूजा को, फिर कभी संजय को भी समझाना पड़ ही जाता है। पूजा तो कई बार मुझे बहुत प्यार से कहती है कि मम्मी आपने ही हमारे घर को जोड़कर रखा है, आप ही हमारे घर की बाइंडिंग फोर्स हो। पूजा और मैं अब माँ बेटी कम सहेलियाँ ज़्यादा थी। जब सप्ताह का अंत आता तो संजय भी फ्री होते हैं, थोड़ी देर मेल चेक करते हैं, फिर कुछ देर टीवी पर अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखते हैं। तभी सारस भी कहीं से खेलकर आ जाता है तो वह अपनी पसंद का कार्यक्रम देखने के लिए चैनल चेंज कर देता है, जिस पर संजय और सारस में बहस शुरू हो जाती है। बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं तो वह भी जवाब देने से चूकते नहीं हैं, जिस वजह से झगड़ा और भी बढ़ जाता है। फिर संजय का पारा हाई होते चले जाता है। मैं अब सबके बीच बात की सुलह करवाते करवाते थक चुकी हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि छुट्टी के दिन सब लोग प्यार से शांति से बात करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कोई ना कोई बात हो ही जाती है। बच्चों को लगता है कि पापा उनकी बात नहीं समझ रहे और संजय को लगता है कि बच्चों को उनकी बात चुपचाप सुन लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। संजय बहुत रूखे सख्त किस्म के इंसान हैं। वे बहुत शांत रहने वाले और अपने परिवार से प्यार करने वाले इंसान हैं, लेकिन आजकल जब ये युवा बच्चों को किसी बात पर टोकते हैं तो बच्चों के जवाब देने पर उन्हें गुस्सा आ जाता है। कभी बच्चे सही होते हैं तो कभी संजय, और इस बीच जब मेरा मूड खराब होता है तो तीनों चुप हो जाते हैं। वैसे मुझे जल्दी गुस्सा तो नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो मेरा गुस्सा काबू नहीं हो पाता है। लेकिन मेरा गुस्सा जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। पहले मैं भी बच्चों पर चिल्लाने लगती थी, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मुझे उन पर चिल्लाना अच्छा नहीं लगता है। अब मैंने अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए यह हल निकाला है कि अब मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ जब भी मुझे गुस्सा आता है तो, और कुछ समय बाहर रहकर मैं थोड़ी देर में वापस घर भी आ जाती हूँ। इस तरह करने से होता यह है कि जब मैं पहले गुस्से में चिल्लाती थी तो मेरे सर में बहुत दर्द होने लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं गुस्से में जब बाहर चली जाती हूँ
क्योंकि मैं बस बाहर चली जाती हूँ और फिर थोड़ी देर में आ भी जाती हूँ। लेकिन जब मैं गुस्से में बाहर जाती हूँ तो यह तीनों मेरे गुस्से में घर से बाहर निकलने पर घबरा जाते हैं, और होता यह है कि तीनों में से कोई ना कोई मेरे पीछे फिर लग जाता है कि मम्मी कहाँ जा रही है। लेकिन उन्हें यह बात नहीं पता होती है कि मैं यह सब जानती हूँ कि मेरे पीछे कोई ना कोई आ रहा है, यह देखने के लिए कि मम्मी कहाँ जा रही है। जब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा होने लगता है तो मैं घर आने के लिए मुड़ जाती हूँ, और जो भी मेरे पीछे चल रहा होता है वह भी मेरे पीछे पीछे घर की तरफ मुड़ जाता है, और हम साथ में ही या फिर कभी कभी आगे या पीछे घर में आ जाते हैं। इसी तरह एक संडे की छोटी सी बात है। जब संजय और बच्चों में बहस हो गई थी, मैं तीनों को शांत करने लगी थी, मगर मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा था। उस समय मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, मेरे सर में दर्द था, और इस बीच बच्चों की लड़ाई झगड़े से मेरे सर में और भी दर्द होने लगा था। जून का महीना था, शाम के 4 बज रहे थे। मैं गुस्से में बिना चप्पल पहने ही बाहर निकल गई। चिलचिलाती गर्मी थी। मैं पार्क की तरफ चलती गई। गर्मी से तबीयत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। मन में गुस्सा और आंखों में आंसू लिए मैं बस चलती ही जा रही थी, और पसीना भी बहुत हो रहा था, जिसे पोंछते पोंछते मैं चले जा रही थी। मेरी बेटी पूजा मेरे पीछे पीछे ही चल रही थी। उसका मेरे पीछे आता देख मुझे उस पर प्यार आता है, और यह देखकर मैं रुक जाती हूँ। पूजा मेरे पास आकर कहती है, मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप क्यों अपने आप को इतना परेशान कर रही हैं? चलिए आप घर चलिए। लेकिन मैं पार्क में ही बैठ जाती हूँ, वह भी मेरे साथ में ही बैठ जाती है। हम दोनों एक बेंच पर बैठ गए थे। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो शाम के 6 बज चुके थे, अंधेरा भी होने वाला ही था। मम्मी आपके इतना गुस्सा करने से क्या होगा? देखिए आपकी तबीयत कितनी खराब हो रही है। और वह अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर मुझे देती है पसीना पोंछने के लिए, और अपने साथ लाई एक पानी की बोतल भी मुझे देती है पीने के लिए। पानी पीने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं काफ़ी देर तक धूप में चली थी। पूजा मेरा गुस्सा थोड़ा शांत करने की कोशिश करती है ताकि वह मुझसे बातें कर सके। वह मुझे थोड़ा हंसाने की भी कोशिश करने लगती है। उसकी कोशिश धीरे धीरे रंग भी लाने लगती है। मैं धीरे धीरे सामान्य होने लगती हूँ। मेरा मूड थोड़ा अब ठीक होने लगता है। तभी पूजा कहती है, मम्मी मैं आपसे एक बात कहूँ, आप मेरी बात मानोगी? मैंने कहा, हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हो? पूजा कहती है, मम्मी आप गुस्से में यहाँ आकर बैठ जाती हैं, इतनी धूप में बाहर निकल जाती हैं, लेकिन इससे होता क्या है? इससे आपको ही तकलीफ होती है। घर पर तो पापा और सारस एसी में बैठे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। मैं अपनी बेटी की बातें ध्यान से सुन रही थी। मैंने आपसे कहा था ना कि हम माँ बेटी कम सहेली ज़्यादा हैं, इसलिए हम दोनों में अब बातें एक दोस्त के जैसे ही होती हैं। जो भी बातें होती है हम दोनों एक दूसरे से कह देते हैं। पूजा की बातें सुनकर मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या आइडिया देना चाहती हो तुम? पूजा कहती है, मम्मी अगली बार जब आपको गुस्सा आए ना तो जैसा मैं कहूँगी आप बस वैसा ही करना, ठीक है ना? अपनी बेटी की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा देती हूँ। फिर हम दोनों साथ में घर आ जाते हैं। घर आकर देखते हैं तो दोनों बाप बेटे अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे। पूजा कहती है, देखिए मम्मी आप इन लोगों के लिए गर्मी में गुस्से में बाहर चली गई थी। क्या आपको अभी भी लगता है कि इन्हें कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए कितने आराम से यह दोनों एसी में आराम फरमा रहे हैं। फिर बेटी सबके लिए चाय और पोहा बनाती है। सभी चाय नाश्ता कर लेते हैं। तभी संजय कहते हैं, मैंने तो पूजा को जाते देख अंदाज़ा लगा लिया था कि तुम जल्दी ही आ जाओगी, इसलिए मैंने टेंशन नहीं लिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सारस ने मुझे हमेशा की तरह सॉरी बोला और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस दिन के बाद से तो कुछ दिन अच्छे से बीते, लेकिन फिर एक शनिवार सारस जब अपना क्रिकेट मैच खेल कर आया तो आते ही वह बेड पर लेट गया। संजय उससे पढ़ाई के बारे में कुछ बातें करना चाहते थे, लेकिन वह सही से जवाब नहीं दे रहा था। सारस कहता है, पापा अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं खेल कर आया हूँ तो मैं थक गया हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर संजय को गुस्सा आ जाता है और फिर वह शुरू हो जाते हैं। पूजा भी टीवी देख रही थी, वह भी अब संजय की डांट का शिकार हो जाती है। मैं किचन में सबके लिए खाना बना रही थी
जब संजय की जोर की आवाज़ सुनी तो मैं भी किचन से दौड़ी दौड़ी आई और मामले को शांत कराने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, रहने दो संजय, आज छुट्टी है, पूरा हफ्ता तो ये लोग पढ़ाई करते हैं, एक दिन अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन संजय को समझाना कोई आसान काम तो है नहीं, वह भी मुझसे बहस करने लगते हैं। और उधर किचन में मेरी सब्जी जलने लगी थी। मैं कभी किचन तो कभी हॉल में आना जाना करने लगी। मामला हमेशा की तरह मेरे हाथ से फिसलने निकलने लगा और मेरा गुस्सा बढ़ने लगता है। मैंने कहा, छुट्टी है और मैं यह सोचकर किचन में सबके लिए स्पेशल खाना बना रही हूँ, लेकिन तुम लोग कभी मानते ही नहीं। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम तीनों एक साथ हो और लड़ाई ना हो। मैं अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ तुम तीनों की इस लड़ाई की वजह से। अब बहुत हुआ, मेरा दिमाग खराब हो गया है तुम तीनों की वजह से। संजय सारस से कहते हैं, देखता हूँ अब मैं कि तुम कैसे कोई भी मैच खेलते हो। अपने पापा की बात सुनकर सारस रोने लगता है। मैंने कैसे भी बात को टाला। चलो खाना खाते हैं, खाना तैयार हो गया है। सारस कहता है, मम्मी मुझे भूख नहीं लगी है, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाहर से समोसे खाकर आ गया था, इसलिए आप मेरा खाना मत लगाना। यह सुनते ही संजय का गुस्सा और भी भड़क जाता है। इसके बाद बात इतनी बढ़ जाती है कि मेरा भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मैंने कहा, तुम लोगों को जो मर्जी करे वह करो, लंच करो या नहीं, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह कहकर मैं पूजा की तरफ एक बार देखकर घर से निकल पड़ती हूँ। फिर सोचती हूँ कि जब मैंने पूजा की तरफ देखा था तो पूजा मुस्कुरा क्यों रही थी। ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। मुझे गुस्सा आता है तो फिर मुझे उसकी पहले वाली बात याद आती है, जब उसने मुझे कहा था कि मम्मी जब आपको अगली बार गुस्सा आए तो मेरी बात मानना। मैं थोड़ा आगे ही निकली थी तो पूजा मेरे पास आकर बोली, मम्मी आपने कहा था कि अगली बार जब आपको गुस्सा आएगा तो आप मेरी बात मानेंगी। मैंने कहा, हाँ कहा तो था। पूजा ने कहा, मम्मी आप क्यों गर्मी में इधर उधर भटक रही हैं, पापा और भाई दोनों घर में आराम से एसी में आराम फरमा रहे होंगे, तो आप उनके लिए क्यों गर्मी में इधर उधर भटकेंगी। आज आप मेरे साथ चलो। यह कहकर उसने अपने साथ लाया हुआ पर्स मुझे दिखाया। मैंने उसका पर्स देखकर कहा, तुम पर्स क्यों लेकर आई हो पूजा। पूजा ने हंसते हुए कहा, चलो मम्मी बताती हूँ आज आपको सब कुछ। आज हम दोनों गुस्सा एंजॉय करेंगे और फिर एक ऑटो रुकवाकर उसमें हम दोनों बैठ जाते हैं। मैंने पूजा से पूछा, ये हम कहाँ जा रहे हैं पूजा, मैंने तो कपड़े भी ठीक से नहीं पहने हैं। पूजा कहती है, कोई बात नहीं मम्मी, यह कपड़े भी आपके अच्छे हैं, आप अच्छी लग रही हैं, आज हम मॉल में चलेंगे। यह कहकर पूजा ने मॉल के सामने ऑटो रुकवा दिया। मॉल में जाकर हम पिज़्ज़ा हट में जाते हैं। मुझे थोड़ी हंसी भी आने लगी थी। मुझे हंसता देख पूजा कहती है, ये हुई ना बात, चलो मम्मी आज हम शांति से लंच करेंगे। पूजा पिज़्ज़ा का ऑर्डर देकर आ जाती है। हम पिज़्ज़ा के आने का इंतजार ही कर रहे थे कि पूजा के मोबाइल पर संजय का कॉल आ जाता है। संजय पूछते हैं, तुम्हारी मम्मी कहाँ है। पूजा कहती है, पापा मम्मी मेरे साथ ही है और बहुत गुस्से में भी है, हम थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। इतना कहकर पूजा फ़ोन रख देती है। तभी हमारा ऑर्डर किया हुआ पिज़्ज़ा भी आ जाता है। हम पिज़्ज़ा खाने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद फिर से संजय का कॉल आ जाता है। इस बार संजय कहते हैं कि अपनी मम्मी से बात कराओ। मैं फ़ोन लेकर बात करने लगती हूँ। संजय कहते हैं, सॉरी यार, अब आ भी जाओ घर, जिद मत करो ज़्यादा, हमें भूख लगी है। मैंने कहा, मैं गुस्से में ज़्यादा दूर निकल आई हूँ, मुझे आने में समय लगेगा। कुछ ही देर में फिर सारस का भी फ़ोन आ जाता है। सारस कहता है, सॉरी मम्मी, अब आप जल्दी से घर आ जाइए, बहुत भूख लगी है मुझे। मैं सारस से भी वही बात कहती हूँ जो मैंने संजय से कहा था। पिज़्ज़ा हट से जब हम निकले तो देखा पास ही एक छोटा सा मेला लगा था। तो पूजा कहती है, मेले में चले मम्मी। मेले में गए तो मुझे भी काफ़ी समय हो गया था, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। फिर हम दोनों मेले में खूब घूमे, कुछ चीज़ें खरीदी और चक्री वाले झूले पर भी हम झूले। बहुत वक्त के बाद आज मैं मेले में गई थी तो बहुत आनंद लिया हम दोनों माँ बेटी ने। मेले में हमने गोलगप्पे, चाट कचौड़ी और बुड्ढी के बाल भी खाए। बचपन की याद आ गई मेले में घूमकर। बीच बीच में पूजा संजय और सारस को मैसेज करती रही कि हमें आने में देर होगी, आज मम्मी का मूड बहुत ख़राब है। जब संजय बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि वे हमें लेने आ रहे हैं।
संजय ने जब पूछा कि हम कहाँ हैं, तब मैंने ही संजय से कहा कि मैं जहाँ भी हूँ शांति से हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। मेले में काफ़ी देर घूमने के बाद हमने जल्दी से ऑटो लिया। रास्ते भर हंसते रहे हम दोनों। बहुत मज़ा आया था। घर पहुँच गए घर पहुंचकर जब हमने डोर बेल बजाई तो संजय ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुए। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आज तो बहुत गुस्सा आ गया था तुम्हें। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। आज तो तुम लगता था घर आना ही नहीं चाहती थी। तुम हमेशा पार्क में जाती हो ना गुस्से में। तुम्हें पार्क में भी देखने गया था लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। संजय की बात सुनकर मैं कैसे भी अपनी हंसी को दबा रही थी अंदर ही अंदर। और पूजा की तरफ जब देखती हूँ वह भी मन ही मन अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी। जब सारस ने मुझे देखा तो रोनी सूरत बनाते हुए मुझसे आकर लिपट गया और सॉरी बोलते हुए कहा, मम्मी आप कहाँ चली गई थी? मैं अब कभी भी उल्टा जवाब नहीं दूंगा। आपको बहुत बुरा लगा ना मम्मी, इसलिए आप आज ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया था। ये देखकर मुझे बहुत बुरा भी लगा। संजय कहते हैं, चलो अब कुछ खिला भी दो। तुम्हारे जाने के बाद से हमने कुछ भी नहीं खाया है। बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सारस ने भी कहा, हाँ मम्मी बहुत भूख लगी है। मैंने पूजा को खाना लगाने का इशारा किया, फिर खुद भी हम दोनों किचन में जाकर खाना गर्म करने लगे। हम दोनों माँ बेटी का तो पेट भरा हुआ था, लेकिन फिर भी संजय को दिखाने के लिए हमने थोड़ा बहुत खा लिया। मैं कुछ बोल नहीं रही थी तो संजय को लगा कि मैं अभी तक गुस्सा हूँ। ठीक नहीं हुआ है मेरा गुस्सा अभी तक, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो संजय कहते हैं, चलो अब से कोई किसी को नहीं चिल्लाएगा, ठीक है? और तुम अब गुस्से में कहीं मत जाया करना, हमें टेंशन हो जाती है। सारस भी कहता है, हाँ माँ, अब हम आपस में लड़ाई भी नहीं करेंगे। आप गुस्सा होकर कहीं मत जाना, बहुत खराब लगता है हमें। इन सब बातों से अलग पूजा मन ही मन आज के कार्यक्रम से बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। खाने के बाद जब हम दोनों माँ बेटी किचन में जाते हैं तो पूजा चुपके से मुझसे पूछती है, मम्मी अगली बार फिर कब गुस्सा आएगा आपको? और फिर हम दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।